हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि टेली में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों की एंट्री कैसे करते हैं। जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो किसके अंडर में आता है, लाइफ इंश्योरेंस किसके अंडर में आता है और इसकी एंट्री आपको प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। यहाँ पर जैसे कि मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो कैपिटल होता है, जो ऑनर होता है, उसकी जो एंट्री होती है वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। और जो आप इंश्योरेंस करते हैं बाइक, कार और ईटीसी जो आइटम से रिलेटेड होता है वो आपका आता है जनरल इंश्योरेंस। तो अभी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का है जो वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर से इसका एंट्री करेंगे। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर जनरल एंट्री में आ जाते हैं। जनरल एंट्री में आने के बाद यहाँ पास हम नया लेज़र क्रिएट करेंगे, यहीं से अल्ट सी करेंगे। अल्ट सी करने के बाद यहाँ पास खुलेगा, यहाँ पास न्यू क्रिएट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पास हम लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो ऑनर के लिए होता है, तो यहाँ पास आप उसको कैपिटल के अंडर में रखेंगे, ना कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये हमारा जो रहेगा वो कैपिटल के अंडर में रहेगा। फिर इसको हम सेव कर लेते हैं। आपको इसमें जीएसटी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पास इसका अमाउंट डाल देते हैं, जितना अमाउंट का हम यहाँ पास लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पास क्रेडिट में हम यहाँ पास 2 लिखेंगे, 2 डालेंगे। 2 डालने के बाद यहाँ पास फिर न्यू क्रिएट करेंगे। हम किस कंपनी से यहाँ पास लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, जैसे कि स्टार इंडिया है, LIC ऑफ इंडिया है, या फिर अलग अलग कंपनी, बहुत सारी कंपनी हैं जो यहाँ पास लाइफ इंश्योरेंस बेचती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि LIC ऑफ इंडिया कर देते हैं। अब यहाँ पास हम देखेंगे इसको किसके अंडर में रखना है। यहाँ पास आप इसको ध्यान देंगे करेंट लाइबिलिटीज़ के अंडर में रखना है। आप इसको करेंट लाइबिलिटी में रखेंगे, ना कि इसको आप सन्डे डेबिटर या क्रेडिटर में रखेंगे, क्योंकि जो हमारा सन्डे क्रेडिटर होता है वो सिर्फ सामान से लेन देन के लिए होता है। यहाँ पास नीचे में फिर यहाँ पास देखेंगे पॉलिसी नंबर डाल देंगे। यहाँ पास नरेशन में प्रॉपर पॉलिसी नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे और इसका कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और अदर कुछ नंबर हैं तो उसको फिर यहाँ पास पूरा डिटेल भर देंगे। उसके बाद यहाँ पास बैलेंस शीट में आएंगे तो देखेंगे कैपिटल में हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है वो हमारा जो कैपिटल अमाउंट है उससे माइनस हो रहा है। और नीचे में आप देखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ में आएंगे तो यहाँ पास LIC ऑफ इंडिया को हमारा जो लायबिलिटी है हमें देना दिख रहा है, यहाँ पास 15,000 रुपये देना दिख रहा है। तो हम इसको इसका पेमेंट एंट्री करते हैं। हम यहाँ पास LIC ऑफ इंडिया को पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पास जो बैंक है आपका, उस बैंक का यहाँ पास नाम डाल देंगे। उसके बाद बैंक सिलेक्ट करने के बाद नीचे में हम यहाँ पास उस कंपनी का नाम डालेंगे जिससे हमने यहाँ पास लाइफ इंश्योरेंस ख़रीदा है। तो यहाँ पर जैसे LIC ऑफ इंडिया है, आप स्टार इंडिया जो भी डालना चाहते हैं, जिस कंपनी से ख़रीदेंगे उसको डाल देंगे। फिर यहाँ पास इसको प्रॉपर भर लेंगे। यहाँ पास सब चेक से पेमेंट करते हैं, चेक डालेंगे और फंड ट्रांसफ़र है तो फंड ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद यहाँ पास उसका ट्रांजेक्शन नंबर पूरा नीचे में फिल कर देंगे। उसके बाद इसको बैक चले आएंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में आके देखेंगे, इसको यहाँ पर से ओपन करेंगे, पूरा एक साथ ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो लाइफ इंश्योरेंस है वो हमारा माइनस में दिखेगा और यहाँ पर LIC ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर 0 दिखेगा। यहाँ पास ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पास ये कैसे शो हो रहा है। इस प्रकार से इसका बैलेंस जो है वो 0 दिख रहा है। अब यहाँ पास एक कंपनी का और कर लेते हैं, जैसे कि स्टार इंडिया का करते हैं। आप कन्फ्यूजन ना होइए, यहाँ पास मैं 2 कंपनी का यहाँ पास क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस तो पहले जो है वो आपका डेबिट में रहेगा और यहाँ पास क्रेडिट में आपका जो रहेगा वो आपका कंपनी का नाम यहाँ पास चेंज हो जाएगा। जैसे कि स्टार इंडिया रख लेते हैं, यहाँ पास डाल देते हैं स्टार इंडिया इंश्योरेंस का यहाँ पर डालते हैं। तो ये जो है हमारा जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस करके आता है। और यहाँ पास इसको भी यहाँ पर ध्यान देंगे करेंट लायबिलिटीज़ में रखेंगे, ना कि इसको सन्डे क्रेडिटर में रखेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि वो करेंट लायबिलिटीज़ में रहेगा। उसके बाद यहाँ पास आते हैं बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पास देखेंगे जो हमारा स्टार इंडिया है वो हमारा यहाँ पास पेबल दिख रहा है। उसके बाद उसको आप पेमेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं। जो जनरल इंश्योरेंस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में आता है। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर जो बाइक हैं, कार हैं और फायर से रिलेटेड है, तो ये सब जो है जनरल इंश्योरेंस के अंडर में आते हैं। जनरल इंश्योरेंस जो है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम इसको एंट्री कैसे करते हैं, आपस फिर वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद हम फिर जनरल एंट्री यहाँ पास करेंगे। जनरल वाउचर में जाएंगे। जनरल वाउचर में यहाँ पास न्यू क्रिएट करेंगे।
जैसे कि बाइक इंश्योरेंस कर रहे हैं या कार इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पास न्यू क्रिएट करेंगे हम। यहाँ पर जैसे कि बाइक इंश्योरेंस का बना लेते हैं। बाइक इंश्योरेंस को बनाने के बाद यहाँ पास इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। ये हमारा अमाउंट रिफंडेबल नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस हमारा रिफंडेबल है, आप उसको क्लेम नहीं करेंगे तो रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन ये जो है जो आप बाइक इंश्योरेंस बना रहे हैं ये रिफंडेबल नहीं है, इसलिए ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। उसके बाद यहाँ पास इसको न्यू क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हम बजाज अलायंस से ले रहे हैं, तो यहाँ पास उसका कंपनी का पूरा प्रॉपर नाम डाल देंगे। उसके बाद ये रहेगा हमारा करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में रहेगा। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, जो कंपनी का नाम है वो जो है जो आपका करेंट लायबिलिटीज़ रहेगा सभी में आप ध्यान देंगे, और जो इंश्योरेंस रहेगा जो आपका प्रीमियम रहेगा वही आपका चेंज होगा। यहाँ पास करेंट लायबिलिटीज़ में रखना है। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पास पॉलिसी नंबर वगैरह है, यहाँ पास इंश्योरेंस कॉपी का आपका नंबर है तो इसको डाल देंगे, वरना यहाँ पर छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर यहाँ पर बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पास जो बजाज अलायंस है इसको तो यहाँ पास दिख रहा है, लेकिन आपका जो बैलेंस शीट में है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पास शो नहीं होगा, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में उसको जाके देखना पड़ेगा। तो ये जो है इसका पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर बजाज अलायंस है उसका हम पेमेंट करने के लिए फिर यहाँ पर HDFC बैंक ले लेते हैं और यहाँ पास जो है बजाज अलायंस यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद इसका जो अमाउंट है उसको करेंगे। उसके बाद ये जो है इसका बैलेंस 0 हो गया है, और जो हमारा जो बाइक इंश्योरेंस किए हैं वो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पास शो होगा। इसको बड़ा करके यहाँ पर दिखाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखेंगे यहाँ पास बाइक इंश्योरेंस शो हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इंश्योरेंस की एंट्री करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी प्रकार आप कार और फायर का भी इसी प्रकार से कर सकते हैं।